डॉक्टर मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु और पुत्रवधू इशिता के द्वारा विवाह के बाद नर्मदा परिक्रमा यात्रा का संकल्प लिया गया था। 23 दिसंबर से उन्होंने नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी, जिसके समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीर्थ नगरी मोरटक्का क्षेत्र आए। राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन किए हैं, जहां उन्होंने कन्या भोज के दौरान अन्य धार्मिक आयोजनों में अपनी सहभागिता निभाई। सिद्ध ज्योतिर्लिंग कमलेश्वर ये एक आध्यात्मिक और अलग प्रकार का आनंद कराते हैं। ऐसे में माँ की कृपा और अद्भुत है। माँ नर्मदा जी का पवित्र तट ने आज यहाँ भोपाल के बाद दर्शन करते हुए राजकोट गुजरात जाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये निमाड़ के अंदर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नर्मदा वैली पे जो ध्यान दिया था, सरदार सरोवर डैम, और बाद में हमारी सरकार ने जो काम किया, अब हम आगामी समर्स को लेकर के इस पूरे ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के पूरे क्षेत्र को ये आवागमन की सुविधा, हवाई यातायात की सुविधा, सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के साथ धार्मिक पर्यटन का पर्याप्त विकास करते हुए ये अद्वितीय बनने वाला है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को अंग्रेजी साल 2026 का सभी को जाना चाहिए। अपने एक जीवन काल में कम से कम एक बार परिक्रमा जरूर करें। और पहले से ही सोचा था कि शादी के बाद परिक्रमा करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी मैया बुला लेगी इसका बिल्कुल आभास नहीं था। आप सभी को नर्मदे हर। आपकी यात्रा कितने दिन में पूर्ण हुई और आपके परिवार के कौन कौन लोग शामिल थे? जी, परिक्रमा को लगभग 12 दिन में पूरा पूर्ण किया। ओमकारेश्वर से चालू की थी, ओमकारेश्वर पे ही समापन किया है। और साथ ही में परिक्रमा में हमारे साथ मेरे बड़े भैया वैभव जी यादव, शालिनी भाभी और दीदी एंड जिया जी सब साथ में थे। आकांक्षा जी यादव कौन थे इस धार्मिक कार्यक्रम के? धार्मिक कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत माँ नर्मदा जी थी और बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जी थे। साथ ही पूज्य गुरु जी विवेक जी और मेरे पूरे परिवार के सदस्य सभी प्रेरणा स्रोत। तो खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सौगात दी है और नए साल में छोटे दुकानदारों को सौगात दी। छोटी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिली है। 20 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों में निरीक्षण पर रोक है। श्रम निरीक्षण अब सरकार की पूर्व अनुमति से ही होगा। मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में अहम संशोधन किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। छोटे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। स्व अनुपालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह से व्यापार और रोजगार सृजन को और गति मिलेगी। सरकार की नीति भरोसे के साथ व्यापार, न कि डर के साथ निरीक्षण, ये आज मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया।